10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों ये बार बार लिखना नहीं पड़ा, इसलिए मेरे को मालूम है पाइथागोरस थ्योरम तो आई है, इसलिए मैंने पहले से ही यहाँ पे लिख के रख दिया क्योंकि इसको लिखने में समय ज़्यादा वेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 3 cot A इक्वल 4। तो आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। पहले अपन इसको सॉल्व करते फिर देखते क्या क्या निकालना है, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ निकालनी हो तो हमें पहले सब तीनों चीज़ें मालूम होनी चाहिए। 3 भैया नीचे आ जा, तो 3 नीचे आ गया। क्या आपको इसका फॉर्मूला मालूम है? यस, इसका फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर लाल बटे कक्का से अपन ने देखा, तो ये आ गया अपना बेस 4, लंब है 3, हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है। ए यहीं पे आना चाहिए, ए, ये बी और ये सी। लाल बटे कक्का के फॉर्मूले से, अगर लाल बटे कक्का को भूल गए हो तो मैं एक बार और बता देता हूँ। हिंदी मीडियम में पहले देखिए, लाल बटे कक्का ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कॉसेक, ये होता है सेक और ये होता है कॉट। तो कॉट का फॉर्मूला चाहिए, तो कॉट किसका फॉर्मूला आ रहा है? पहले आधार आ रहा है फिर लंब आ रहा है, तो आधार बटे लंब। इंग्लिश में अपन बोलेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इसमें कॉट कहाँ पर आएगा आखिरी में? तो देखो कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ी आपकी मेमोरी में वापस से ला दिया, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख के ही बाद में करा करो क्वेश्चन। हाँ, अब हमें ऐसी चाहिए, इसलिए मेरे को मालूम था पाइथागोरस मैंने तो तैयार रख रखी थी, तो ये पाइथागोरस आपके सामने तैयार है। हाइपोटेनस कौन है भाई साहब? AC है, अच्छा। बेस कौन है? 4A, ये रहा। और परपेंडिकुलर कौन है? 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। AC स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 और 9 हो गए आपके 25, ठीक है। इसलिए AC स्क्वायर बराबर 5 की घात 2, 2 से 2 कट गया, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 5 आ गई। तो AC की वैल्यू 5 है, तो अपन यहाँ AC की वैल्यू को 5 लिख देते हैं, ये आ गया हमको। अब वो जैसा जैसा कहते जा रहा है वैसा अपने को करना है, ठीक है। तो AC की वैल्यू 5 आ गई हमारे पास में, ठीक है। ये AC की वैल्यू 5 आ गई। अब मैं इस पूरे को रफ कर देता हूँ और वो जैसा कह रहा है वैसा अपन करते जाएंगे, ठीक है। चलिए, क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन के अंदर? वो आपसे बोल रहा है कि आपको उसको प्रूव करके लाना है। एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूँ ताकि जगह को ज़्यादा नहीं घेरेगा। तो 5, 3, 4, ये A, ये B और ये C, ठीक है। चलिए, इसका काम भी खत्म हो गया। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो है आपके सामने, ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर A, 1 प्लस टेन स्क्वायर A, ठीक है। और इधर है आपका कॉस स्क्वायर A माइनस सेक स्क्वायर A, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। यहाँ पर मैं साइन लिख देता हूँ, ये रहा साइन स्क्वायर A, ठीक है। ये है, ये कह रहा है कि इसके इक्वल है कि नहीं। अब वो तो भैया वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा। तो किस किस की वैल्यू चाहिए? साइन की चाहिए, कॉस की चाहिए, टेन की चाहिए। चलिए, सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। हाँ भैया, साइन आ जाओ, ये साइन आ जाएगा, इधर से आपका कॉस आ जाएगा और इधर से आपका टेन आ जाएगा। सबके फॉर्मूले लाल बटे कक्का से रेडी है, यस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका फॉर्मूला रेडी है, यस। आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अच्छा, टेन का फॉर्मूला फिक्स है, यस। लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर, ये ऐसा पूरा लिखना है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे पूरा लिखिए। मतलब छोटा अपन लिख रहे हैं तो वो एग्जाम के हिसाब से सही नहीं पूरा लिखना है बस, और इसके अलावा कोई जरूरत तो नहीं पड़ेगी, नहीं। तो अब हम सबसे पहले LHS ले रहे हैं, ये वाला पक्ष, और ये लेकर के आएंगे। या पहले ये ले लो, बाद में वो ले लेना, लेना तो दोनों का आपको पड़ेगा ही सही, ठीक है। तो मैं पहले ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है? 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर A, ये बोल रहा है वो, ठीक है। हाँ, रेडी, वैल्यू रेडी है भैया। अच्छा, टेन की क्या वैल्यू है? हाँ, वैल्यू तो रखी नहीं, यहाँ पर वैल्यू भी रख लेते हैं। हाँ, लंब बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये, ठीक है। चलिए, टेन की क्या वैल्यू है? 3/4 है, रख दीजिए, 3/4 रख दिया, ऊपर स्क्वायर। हाँ भाई, आपकी क्या वैल्यू है? 3/4 है, ये 3/4 ऊपर स्क्वायर, रख दिया वैल्यू सबकी।
ठीक है, आप कैलकुलेशन करें। यस, तो कैलकुलेशन अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, अपने को जरूर मालूम है कि वैल्यू निकाल लेंगे अपन। ठीक है, चलिए अब अपन इसको रफ कर दिया है, अब आराम से इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, आ जाइए ऊपर आ जाइए, इक्वल की इधर आना चाहिए, ये इक्वल की इधर लाइन आनी चाहिए, है ना। ये देखिए इक्वल 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और ये 1 माइनस सामने दिखना चाहिए। सॉरी, अब इधर चलते हैं, नीचे भी ऐसा कैसी 3 3 जा 9 और 16, इक्वल की लाइन देखिए इधर आनी चाहिए बिल्कुल सीधे में। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं अपन, इक्वल एलसीएम ले लेते हैं, जैसा ऊपर हो रहा है वैसे वैसे नीचे, बस माइनस और प्लस का डिफरेंस है। तो ये 16 1 जा 16, यस, माइनस का 9 अपॉन में 16, इधर चलेंगे 16 1 जा 16 प्लस का 9 अपॉन में 16, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 16 में से 9 गए तो 7/16, ये 7/16, 16 और 9 25/16, 25/16, मत खाओ तुम ठंड में छोला, ठीक है, तो ये हो गया 16 और 9 7/16, 25/16। हाँ, अब उल्टा करने का, एग्जाम में से लाइन खींच के नहीं करना, एक के नीचे एक चलते जाना है, ठीक है। 7/16, चलिए रेसिप्रोकल कीजिए, इसको उल्टा करेंगे, 1 2 3 4, चौथा नंबर हमेशा ऊपर आएगा, 25 नीचे आ गए, 16 से 16 कैंसिल हो गए, क्या बचा भैया 7/25। ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड 7/25। अब RHS भी यही के ही आना चाहिए। RHS में उसने आपको क्या दे रखा है, उसने दे रखा है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, है ना। अब आपको लेना है RHS लेना है, राइट हैंड साइड लेना, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया 7/25 आना चाहिए, आपको ये याद रखना है, ठीक। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, cos की वैल्यू थी 4/5, है ना, और साइन की वैल्यू थी 3/5। आप देख लेना एक बार, वैल्यू चेक कर लेना, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। क्या ये दोनों एक जैसे हैं? यस, दोनों एक जैसे हैं, तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो एलसीएम क्या आ गया 25 आ गया, ऊपर क्या बचा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 क्या होते हैं 7, तो 7/25, ये आपका आ गया कॉस की वैल्यू आ गई बच्चों, राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वल RHS, और यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, या अगर संस्कृत में लिखना है तो इति सिद्धम, और हिंदी में लिखना है तो सिद्ध हुआ, ठीक है, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम या सिद्ध हुआ, LHS इक्वल RHS आ गया। आखिरी में एक काम और किया करो, ये लिखने से पहले पूरा क्वेश्चन लिखा करो। क्वेश्चन क्या था, ये पूरा 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, इधर क्या था cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर, दोनों इक्वल आ गया ना। अब लिखो LHS इक्वल RHS, फिर हैंस प्रूव्ड। जब भी हैंस प्रूव्ड वाला क्वेश्चन करना हो, LHS RHS को दोनों को लेकर के इस तरह से करना है, ठीक। थैंक यू।